8वीं जमात के 17वें सबक में खुश आमदीद। आज हम वरासत के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने तनासुब की बात की थी और ये वरासत भी एक किस्म से उसी का आगे चलता हुआ सिलसिला है, क्योंकि वरासत में भी इस्लामी लिहाज से बेवा को एक हिस्सा दिया जाता है, बच्चों को हिस्सा दिया जाता है, जिसमें बेटियों का हिस्सा और बेटियों और बेटों के हिस्से में तनासुब एक है। हम इसको एक मिसाल की तरह के सवाल के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। ये मश्क 4.1 है, जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं क्लास की किताब है। इसके पहले 5 सवाल हम कर चुके हुए हैं। ये जो छठा सवाल है, आज हम इसको करते हैं और हम इसे पढ़ते हैं कि एक मरहूम आदमी की जायदाद जिसकी कीमत 12,75,000 रुपए है, उसकी एक बेवा, 2 बेटियों और 1 बेटे में तकसीम की गई। बेवा जायदाद का 1/8 हिस्सा, जबकि बेटी बेटे का आधा हिस्सा हासिल करेगी। हर एक का हिस्सा मालूम करें। जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो इसमें 2 चीजें हमें नजर आती हैं। एक तो ये है कि बेवा को जायदाद का 1/8 हिस्सा, तो ये बता दिया गया है कि ये एक इतना उसको हिस्सा मिलेगा, इसमें कोई तब्दीली या हम बदल नहीं सकते। जबकि बेटी बेटे में जो है वो तनासुब है, बेटी को बेटे का आधा और बेटे को बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसमें जो खसूसी बात हमें इस सवाल में देखने की वो है कि ये जो 1/8 हिस्सा है ये फिक्स है, तो इसको हमें अलहदा करना पड़ेगा और जो दूसरे बेटी और बेटों का हिस्सा है वो तनासुब में आएगा। तो हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो जायदाद जो है, तो ये 8वीं, ये जो है हल हम करते हैं इसको। अ, हमें पता है जायदाद जो है वो है 12,75,000 रुपए और बेवा का हिस्सा, तो सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा पता करते हैं। बेवा का हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि ये हमें बता दिया गया है कि बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए हमें 1/8 ज़रब 12,75,000 रुपए जो है हम इसे ज़रब दे देते हैं और इससे हमें मिल जाता है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ये जो जवाब है वो 1,59,375 रुपए आ जाता है। तो ये तो हमें उन्होंने पूरा हिस्सा दे दिया, ये यहाँ पे 3 है। ओके, अब हम देखते हैं कि बाकी जो हिस्सा बचा है, जितने पैसे बचे हैं उसका तनासुब हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाकी कितने पैसे बचे हैं। आपको समझ तो है, उसको हम 12,75,000 में से 12,75,000 में से जो बेवा का हिस्सा था, जो हम 1,59,375 रुपए 75, उसको हम तकसीम कर मनफी कर देते हैं, तो बकाया जो है वो हमारे पास आ जाता है 11 लाख। आमतौर पे ये फायदा ये है, अगर आप 3 के बाद ये कॉमा डाल लें तो पहला जो है 1000 और उसके बाद वाला 1 लाख, तो हमें पता लग गया कि 11,15,625 रुपए बकाया बच गए हैं जब बेवा को उसका हिस्सा दिया गया। अब हमें ये बताया गया है सवाल में कि उन मरहूम आदमी का 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो अगर बेटी को 1 हिस्सा दिया जाता है तनासुब का, तो बेटे को 2 होगा। तो तनासुब का हम सबसे पहले मजमुआ पता कर लेते हैं। मैं इसके लिए इसको मिटा देता हूं और हम इसका तनासुब का मजमुआ, 2, 2 क्यों, ये बेटे का हिस्सा है, जो कि बेटियों के हिस्से से
दुगना है और दो बेटियां हैं तो एक, तो तनासुब का जो मजमूआ है वो हमारे पास 4 आ गया। मैं दोबारा कह देता हूँ, ये जो है बेटे का तनासुब, मैं इधर लिख देता हूँ बेटी बेटा, इनका जो तनासुब है वो एक तनासुब 2 है। और चूंकि दो बेटियां हैं, दो बेटियां और एक बेटा, तो ये इन एक बेटी का एक, दूसरी बेटी का एक और बेटे का 2, और जब हमने इनको जमा किया तनासुब का मजमुआ जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये 4 हो गया, एक जमा दो जमा, तो ये 4 हो गया। अब हम सबसे पहले बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा देख लेते हैं। बेटी का हिस्सा तो वो हमें पता है, कैसे पता करते हैं, 1/4, क्योंकि 4 जो था वो मजमुआ था तनासुब का, ज़रब जो हमारे पास 11,15,625 रुपए थे, तो ये एक आ जाएगा। तो जब हम इसको एक 4 से तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास 278,906.25, 2,78,906.25, या आप कहते हैं 2,78,906 रुपए और 25 पैसे, ये एक बेटी का हिस्सा है। दूसरी बेटी का हिस्सा भी इतना ही होगा क्योंकि वो भी 1/4 है, और बेटे का हिस्सा इससे डबल है। दो तरीकों से आप कर सकते हैं, एक तो ये कि इसी को 2 से ज़रब दे दें, या आप दूसरा तरीका ये है, बेटे का हिस्सा आप 2/4 कर दें, क्योंकि दो हिस्सा, दो उसका तनासुब था और 4 मजमुई तनासुब था जो हमने जमा करके दिया। तो अगर आप इसको दोबारा 11,15,625 से ज़रब दे दें, 2/4 हमें पता है, ये एक और ये दो, दो दूनी 4, तो इसका मतलब है हमने 11,15,625 को 2 से तकसीम कर दिया। अगर हमने उसको 2 से तकसीम कर दिया तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5,57,812.50 पैसे। इतने रुपए जो है ये बेटे का हिस्सा है। और अगर आप देखें जो दो बेटियों का हिस्सा है, यानी कि 2,78,906.25, जो कि एक बेटी का हिस्सा था, इसको ज़रब दे दें 2 थे, दोनों बेटियों का हिस्सा हो जाएगा। और अगर आप ये बाकी 5,57,812.5 के साथ जमा कर दें तो हमारे पास जो पैसे बचे थे 11,15,625 जो कि बेवा को देने के बाद थे, तो ये इसका मजमुआ उसके बराबर होगा। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा इसका इयादा कर देता हूँ, एक दफ़ा इसे रिपीट कर देता हूँ। इस सवाल में जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि पहले बेवा के जायदाद का हिस्सा अलहदा निकालना है और उसे पूरी जायदाद में से मनफी कर देना है, और उसके बाद जब जो कुछ बचे उसको आपने वुरसा यानी कि बेटियों और बेटे में, बेवा भी वुर्स एक वारिस है, लेकिन 1/8 जो आपने उसको पहले निकाल दिया क्योंकि वो 1/8 हिस्सा है, और दूसरा जो है आगे तनासुब है। तो इसके साथ ही आज का हम सबक ख़त्म करते हैं। अ, अगर आपको ये सबक अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो इस कमेंट्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।